नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम बलिया जनपद के चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पर। युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर जी के जो सोच थी, जिस तरीके से उन्होंने इस पर्यटन स्थल को विश्व स्तर पर लाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को शुरुआत की थी। आज यहाँ पर चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी खुली हुई है और इसका जो जीर्णोद्धार जो है पूरे जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक भवन, जो तालाबें हैं, जो सारी चीज़ें जो जर्जर पड़ी हुई थी, वो सब चीज़ों का जिस तरीके से विकास हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से विकास हो रहा है, आज यहाँ पर बलिया जनपद के शिक्षाविद जो है आए हुए हैं। और आज आप यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर शैक्षिक रूप में आप निर्देशन रह चुके हैं। आज यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ आपने अपने निर्देशक जब थे उस समय कैसी स्थिति थी, आज आप आए हैं इस समय किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जिस समय मैं यहाँ शैक्षिक निर्देशक था उस समय तो इस विश्वविद्यालय में कुछ नहीं था। एक तरह से कहिए कि पुराना जो विश्वविद्यालय परंपरा में इसको मिला विरासत में, वो सारी बिल्डिंगें थी। बस एकेडमिक काफ़ी जो स्टाफ था, वहीं जो एकेडमिक बिल्डिंग है हजारी प्रसाद द्विवेदी भवन कहा जाता था, भोजपुरी भवन, तो उसी में क्लासेस चलते थे। किसी इन किन प्रकार कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैं आज आया हूँ तो मैं खुद देख करके आश्चर्य हूँ कि इतने कम समय में इस विश्वविद्यालय का कितना कायाकल्प हो गया। और ये कायाकल्प चाहे वो हर क्षेत्र में है, बिल्डिंग के क्षेत्र में हो, इसके पूरे पर्यावरण को सुधारने के क्षेत्र में हो, जो तालाब हैं, कैनाल्स हैं, फाउंटेन्स हैं, इनको बनाने के क्षेत्र में हो, गेट का जो है भव्य रूप आपने देखा, मतलब जो भी इसका हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट इतने कम समय में, ये मतलब मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूँ। अभी हमारे वित्त अधिकारी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी हैं, साथ ही में हैं, ये इनकी सोच और हमारे कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी की सोच, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, ये मिल करके ये जो कार्य हुआ है अपने आप में एक अजूबा है। इतने कम समय में इतना बेहतर कार्य, और अब जो भव्य रूप दिखाई दे रहा है, और अभी जो प्लानिंग अभी हमें सुनने को मिली उसके अनुसार जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय न केवल ये बलिया की तो बात छोड़िए दीजिए, न केवल यूपी की मैं बात करता हूँ, बल्कि भारत में अपना एक स्थापित करेगा अपना। और निश्चित है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ की जो पर्यावरणीय परिदृश्य होगा, यहाँ एक पर्यटन के दृष्टि से भी इस पूरे क्षेत्र का जो विकास होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और जो भी प्लानिंग अभी दिख रही है, उस प्लानिंग में पूरे जनपद के विकास को भी पूरे साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जितने महत्वपूर्ण लोग हैं उसको भी यहाँ सब प्रदर्शित करने की व्यवस्था आगे चल रही है। जिस रूप में होगा आगे आपको दिखाई देगा। तो ये पूर्ण रूपेण एक विकसित जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड का हम लोग नाम सुनते हैं, विश्वविद्यालयों का नाम, या JNU का हम लोग नाम सुनते हैं। बहुत बड़े विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय में गया, वहाँ बहुत अच्छा विश्वविद्यालय, उससे कहीं अधिक बेहतर ये मुझे विश्वविद्यालय भविष्य में बनते दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अभी यहाँ पर चलते हम बात करेंगे आपसे। अभी आप यहाँ पर जैसे कि तमाम तालाब देखे हैं, तमाम आप लाइब्रेरी जो देखे हैं, तमाम जो यहाँ पर फाउंटेन बने हुए देखे हैं, तमाम प्रशासनिक भवन का आपने भ्रमण किया है। तो इसके अलावा पूरे देश भर में भी आप कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में भ्रमण किए होंगे, कहीं विद्यालयों में भ्रमण किए होंगे। उसकी अपेक्षा यहाँ पर किस तरीके से विकास हो रहा है? यहाँ के जो कुलपति हैं, जो वित्त अधिकारी हैं, उनके निर्देशन जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। मैं देश के कई विश्वविद्यालयों में गया हूँ व्याख्यान देने के लिए, इससे घूमने के लिए। तो अब जो निर्माण नई यहाँ पे प्रशासनिक भवन का हो, या छात्रावास का हो, या एकेडमिक भवन का निर्माण हुआ हो, जो भी यहाँ निर्माण हुए हैं वो एक स्तरीय तरीके से हुआ है। उसकी मतलब इधर तो मैं कोई निर्माण ऐसा नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं पुस्तकालय गया था, पुस्तकालय खुला नहीं था, वो जो भव्य रूप में पुस्तकालय देखा, मैं तो शायद जितने जगह घुमा हूँ विश्वविद्यालय में वैसा पुस्तकालय मुझे नहीं दिखाई दिया। और पुस्तकालय जो होता है किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है, उसे एक पहचान बनती है कि यहाँ के पुस्तकालय जो उसमें कैसी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, कितना उसका भव्य रूप है, छात्रों को पढ़ने की, बैठने की कैसी, उसी के ऊपर ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण पुस्तकालय को देखने से ही हो जाता है कि विश्वविद्यालय के रूप में हो। तो ये जो पुस्तकालय विकसित किया जा रहा है, ये हमारे वित्त अधिकारी महोदय की जो सोच रही है, उसी के आधार पर हमारे कुलपति महोदय की जो सोच रही है, मैं तो फिर कह रहा हूँ भविष्य में सोचा भी नहीं था कि भविष्य में इतना मुझे विश्वविद्यालय का परिरूप देखने को विकसित मिलेगा। और आज मैं हमारे वित्त अधिकारी महोदय भी हैं, संजोग से यहाँ पे कुलपति जी तो नहीं हैं, सामने खड़े हैं। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ सबके सामने कि हमारी भी एक निजी लाइब्रेरी है
उसमें कई लाख कई लाख रुपये की पुस्तकें हैं, कई हज़ार पुस्तकें हैं। तो उसमें अधिकांश जो अच्छी पुस्तकें होंगी, जो विश्वविद्यालय स्तरीय होगी, चाहे पाठ्यक्रम की दृष्टि से हो, रेफरेंस बुक्स मेरे पास है, जर्नल्स हैं, इंग्लिश हिंदी में सारे जर्नल से रिसर्च में जो काम आते हैं, तो उसको मैं अब उसको धीरे धीरे व्यवस्थित कर रहा हूँ और वो मैं इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भेंट स्वरूप समर्पित करूँगा। ये मेरी हार्दिक ये इसको मुझे करना है। उसमें उसको अभी व्यवस्थित करने में, उसको देखने में, निकालने में 4-6 महीने लगेंगे, क्योंकि अब हमारी आयु भी 70 पार हो रही है और भविष्य में उस लाइब्रेरी का परिवार के लिए कोई महत्व नहीं मुझे दिखता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा संस्थान में अगर वो पुस्तक आती है और उससे अगर छात्रों का भविष्य सुधरता है तो निश्चित तौर पे वो मेरे लिए गौरव की बात होगी। और मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरे अंडर 29 छात्र PhD कर चुके हैं। तो वो मैं चाहता हूँ सारी जो मेरी विरासत है, वो विरासत इस विश्वविद्यालय को मिले, ताकि उससे और बच्चे उसमें आगे बढ़ सके। धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ अनिल गुप्ता जी हैं और कहीं सामाजिक रूप से कार्य करते रहते हैं। आज आपने तालाब भी देखा, क्या भूमिका रहेगी आप लोग, कैसे उसको आप सुदृढ़ करने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो मैं प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। वो हम लोगों के नेता थे, तो कह लीजिए कि वो हिम्मत के हिमालय थे, साहस के सागर थे, युवाओं के रहनुमा थे, हर दिल अजीज महबूब रहनुमा थे। गरीबों, दलितों, सुस्तों, उत्पत्तियों के बारे में वो विचार वो सोचते रहते थे। आज उसी क्रम में हम लोग JNSU में टहल रहे हैं और आज बड़ा अच्छा दिन है कि हम लोग इसके बनाए हुए कृति को देखने का काम कर रहे हैं। उनका सब शैक्षणिक माहौल है यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पहले हम लोग कुछ साल पहले आज जब यहाँ हम लोग आया करते थे तो देखते थे कि जंगल के रूप में तब्दील था, लेकिन आज बड़ा खुशी हो रहा है कि बलिया जनपद जैसे जगह पर ये जो हिंदुस्तान का बेहतरीन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, इसके लिए चंद्रशेखर जी की आत्मा जहाँ भी हो उसको हम लोग साधुवाद बधाई देते हैं कि चंद्रशेखर जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय बन रहा है। और ये इतना अच्छा लग रहा है, मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ। आज हम लोग श्री इस विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री आनंद दुबे जी के साथ, श्री पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अनिल कुमार पांडे जी और पाठक जी जो यहाँ के शिक्षा निदेशक भी रह चुके हैं, और आप लोगों के साथ में घूमते हुए देख रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है और माहौल, वातावरण यहाँ इतना अच्छा है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि मुझे जैसे आप लगता है कि मतलब हम लोग बनाते थे कार्यक्रम कि हम लोग ऊटी जाएंगे, मंसूरी जाएंगे, मेघालय जाएंगे, यहाँ आने के बाद तो लगता है कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ ही मिल जा रहा है ये व्यवस्था। और बहुत गदगद मन है, बहुत आह्लादित है और बहुत प्रसन्न है हम लोग। जनपद बलिया जनपद को चंद्रशेखर जी ने जो ये दे के गया है हम लोग, उन्होंने इसको हम लोग संवारें, सजाएं और आगे बढ़ाएं और इसके लिए चिंतन मनन करें। और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज श्री आनंद दुबे जी जो बलिया के वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं और यहाँ के वित्त अधिकारी भी हैं, उनके साथ हम लोग आए और इसका दौरा किया, हम लोग देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्रशेखर जी, आप 2 घंटे से 3 घंटे लगातार घूम रहे हैं, तमाम चीज़ों को आपने देखा यहाँ पर। कैसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में यह जो पूरा जननायक है किस तरीके से मूर्त रूप लेने वाला है? कैसे यहाँ के जो लोग हैं बलिया जनपद वासी गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को? युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे और उनकी सोच थी, वो सोच को आज हम लोग देखकर गदगद हो गए कि जो ये ज़मीन एक्वायर किए थे उनकी बहुत ऊंची सोच थी। जैसे कि मेघालय में जा रहे हैं लोग और जो सीढ़ियाँ पार करके देख रहे हैं, यहाँ एक ताल से दूसरे ताल से मतलब 17 जो है पोखरे जुड़े हुए हैं नाला के रूप में। यह पर्यटन के रूप में इतना ज़्यादा विकसित और पर्यावरण के दृष्टि से, चूँकि पर्यावरणविद हमारे साथ हैं पाठक जी और प्रधानाचार्य भी रहे हैं, कई पदों को सुशोभित भी किए हैं, यहाँ के निदेशक भी रहे हैं और हम लोगों के यहाँ के जो वित्त अधिकारी हैं, जिले के मालिक के सीनियर TO साहब श्री आनंद दुबे जी के, हमारे यहाँ के कुलपति गुप्ता साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज देखकर मन आह्लादित गदगद हो गया। यहाँ बगल में मैं देखा पोखरे के जिस तरह से निर्माण हुआ है, जो गेट बना है ठीक BHU के तौर पर गेट जो है बनकर तैयार हो गया है। BHU से भी बढ़िया गेट जो है तैयार हुआ है, चौड़ाई से लेकर। अब आज मैं घुमा चारों बगल में, 1 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं। जो लाइब्रेरी एक इंदिरा लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, वो यूनिवर्सिटी नैनीताल यूनिवर्सिटी में, तो उसकी ऊंचाई है, लेकिन आज इस वातावरण, जिस वातावरण में ये स्थापित है, चारों बगल से वातावरण आह्लादित है, चारों बगल से ऐसे वातावरण में है
कि जो चारों बगल से घिरे हुए, जैसे लग रहा है कि कहीं मानसूरी और वहाँ किसी हिल एरिया में है। चारों बगल से वातावरण इतना सुगंधित, हरियाली, चारों बगल से हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, उसके जस्ट बगल में हमने देखा प्रोफेसरों का हॉस्टल, उसके जस्ट बगल में स्थापित है हमला बालिका हॉस्टल, उसके जस्ट बगल में हमारे VC साहब का है। फिर इधर देख रहे हैं तमाम चारों बगल जो ऐसे बने हुए हैं हॉस्टल को, इधर बच्चों के लिए हॉस्टल। इस प्रशासनिक भवन के सामने हम खड़े हैं, अटल प्रशासनिक भवन है, जिसमें सारे हमारे अधिकारियों का आज मैं सारे मैंने ऑफिसों का जो आज देख कर दिल गदगद होगा। ऐसा तो हमने कई यूनिवर्सिटियों में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, BHU में गए, कई ऐसे लोगों को, लेकिन ये जो प्रशासनिक भवन जो देखे हैं आज, मैं ऐसा प्रशासनिक भवन अभी तक मैंने नहीं देखा है। और वाकई आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में जैसे चंद्रशेखर जी एकलौता ऐसा नेता थे, उसी तरह ये उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी होगा एकलौता यूनिवर्सिटी होगा, जो पाठ्यक्रम से लेकर। अभी मैं इसलिए गदगद हो रहा हूँ कि सर से कहकर एक अपने गांव के बच्ची का एडमिशन कराया था, और वो MSc AG में, जो कि यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो हार्टिकल्चर की, वाकई हार्टिकल्चर के वाकई जो है वातावरण हार्टिकल्चर के लिए हैं। ये पेड़ पौधे तमाम जितने ये जो लगे हुए हैं सब कृषि से जुड़े हुए चीज़ हैं। इसलिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ अपने आनंद दुबे साहब को, जिन्होंने ले आकर आज हम लोगों को घुमाए दिखाए यहाँ। अब पहले आते थे और आज में बहुत मैंने 1 साल के अंदर मैंने पहचान में नहीं आ रहा है कि जननायक यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ यहाँ पर वित्त अधिकारी आनंद दुबे जी हैं, और जिनकी सोच, जिनकी ताकत जो है कि कहीं ना कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ विकास को लेकर के जिस तरीके से अग्रसर रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो कुलपति हैं संजीत कुमार गुप्ता जी, उनके साथ लग करके आप जो है लगातार इस पूरे यूनिवर्सिटी का जो है जिस तरीके से विकास कर रहे हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जो सोच थी पर्यटन को लेकर के, आज से 20-25 पहले उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर जो है विश्व स्तर पर जहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, जो लोग आएंगे, जो बाहर प्रदेशों में जाते हैं समय बिताने के लिए, टहलने के लिए, परिवार के साथ घूमने के लिए, आज ये जो मूर्त रूप ले रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता सर बहुत ही ऊर्जावान, बुद्धिमान, ज्ञानवान ऑफिसर हैं। तो सर के नेतृत्व में हम लोग मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी की आत्मा जहाँ निवास करते थे, इस विश्वविद्यालय को हम भारत का बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं। शैक्षणिक और पर्यटन बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बन जाएगा। ये पहला विश्वविद्यालय भारत का होगा जहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा होगी। एशिया का सबसे बड़ा फाउंटेन बना ही हुआ है। एक यहाँ पे बलिया जनपद के जितने धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक स्थल हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, दरदर मुनि, भृगु मुनि, वीर कुंवर सिंह जी, प्रधानमंत्री जी हमारे चंद्रशेखर जी, और अभी एक बच्ची टाप भी है, छोटी बहन लगेगी, सती दुबे, तमाम साइंटिस्ट यहाँ के रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, जज हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन सब का भी पूरा एक ऑडियो वीडियो, एक पूरा लेजर शो होगा जो फाउंटेन बना हुआ। तो हम लोग पूरी प्लानिंग है, लोग आएंगे, उसको देखेंगे, घूमने के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि चंद्रशेखर जी ने जो ब्रिज बनवाए हुए हैं, जो कैनाल सिस्टम डेवलप किया था, वो तब नहीं है। हम लोग बस यही कर रहे हैं कि हमारे कुलपति महोदय और हम मिल के जो है चंद्रशेखर जी की जो परिकल्पना थी, हम लोग पुनः उसको जो साकार कर रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं। तो बलिया में शैक्षणिक वातावरण होगा, पर्यटन और धार्मिक दृष्टि भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तमाम जो तालाब जो है यहाँ पर मूर्त रूप लेने वाले हैं, विकास हो रहा है आपके पास, और तमाम जो है प्रशासनिक भवन, तमाम हॉस्टल जो है, तमाम लाइब्रेरी जो है बन के रूप ले चुका है। आज आपके साथ तमाम लोग यहाँ पर 2-3 घंटे लगातार लोग घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है पूरा कैंपस जो है आधा भी नहीं घूम पाए हैं। तो आज आपको इस विश्वविद्यालय को जो है कि शिक्षा विद द्वारा तमाम हज़ारों किताब मिलने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम श्री गणेश पाठक सर को, जो हमारे विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रह भी चुके हैं, और सर पर्यावरणविद भी रहे हैं, किताबें सर ने लिखी भी है पर्यावरण पे, वेटलैंड पे भी लिखा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे लिखा है। तो सर को धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं कि अपना आशीर्वचन हम लोग को प्रदान किए। और विश्वविद्यालय में जो सर के पास हज़ारों किताब है, उसको बच्चों के लिए दान भी करेंगे। और सर का हम लोग थोड़ा मार्गदर्शन हमेशा हम लोग प्रवृत्ति रहेगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, ज्ञानवान हैं, उनका मार्गदर्शन जरूर ले लेना चाहिए। तो हम लोग की प्लानिंग है कि हमारे विश्वविद्यालय में
जितनी भी बारिश हुई, जो छतों का पानी है, परिसर का पानी सारा तालाब के माध्यम से ज़मीन के अंदर चला जाए। उसमें मछलियाँ हैं, कमल हैं, सिंघाड़े हैं, कमल गट्टा है, इन सब की हम लोग खेती कराएंगे और बोटिंग होगी, बच्चे उसमें घूमेंगे, बाहर से लोग आए पर्यटन के लिए। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। हमारे ऑलरेडी ब्लॉक प्रमुख जो रह चुके हैं मांझी के सुरेंद्र कुमार पांडे जी और चेयरमैन के चाचा जी से आप लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। हम लोग क्योंकि हर किसी का सहयोग लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि यूनिवर्सिटी को हम लोग कैसे बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएं। ठीक, तो सबका विचार विमर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ के जो जन नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, कारण श्री दयाशंकर सिंह जी, नीरज शेखर जी, जिनके पिताजी के नाम पे विश्वविद्यालय स्थापित है, हमारे एमएलसी साहब हैं, हमारे सांसद साहब हैं और जो जितने भी नेता हैं, ठीक, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी और हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब हैदराबाद गुप्ता सर जो है, तो हम लोग चाहेंगे सभी लोग मिलजुल के, हमारे जो विधायक सभी विधानसभाओं के सबसे निवेदन करें कि आपके जनपद का विश्वविद्यालय है, इसको आगे ले चलने के लिए आप लोग जितना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जितना भी सहयोग कर सकते हैं आप लोग करें जो है, क्योंकि विश्वविद्यालय आपका, जनपद आपका है। विश्वविद्यालय तरक्की करेगा तो आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां तरक्की करेंगी, प्रदेश तरक्की करेगा और भारत तरक्की करेगा। इससे पहले जो है कि बलिया जनपद यहाँ पर जनलाइन में लोग एडमिशन कराने से थोड़ा सा कराते, जो स्टूडेंट है वो कतराते थे यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन अब इतनी सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारी सुरक्षा व्यवस्था होगी, तो पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, बच्चों के लिए तमाम हॉस्टल, तमाम जो है पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं ऐसी जो जिसकी लोग कल्पना तक नहीं की थे, सोचे नहीं थे कि अपने बलिया जनपद में इस तरीके की व्यवस्था एक जगह पर मिल सकती है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे कि निर्धारक होकर यहाँ पर आकर एडमिशन कराए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में आकर आराम से पढ़ सकें? किसी भी शैक्षणिक संस्थान हो या कोई जनपद हो, दो चीज़ होती हैं, पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर होता है। पुल मतलब खींचना, आकर्षण करना। तो हम लोग इसी प्रयास में लगे हैं कि यहाँ पे जो पुल फैक्टर है उसको बढ़ाया जाए। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, एक सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और हम लोग बस भी चलाने की प्लानिंग किए हैं। बस जो रहेगी एकदम हाईटेक रहेगी, उसमें सीसीटीवी कैमरा रहेगा, एसी रहेगा, मॉनिटर की व्यवस्था रहेगी, तो बच्चे उसमें बैठे रहें तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और उसमें हम लोग एक बच्चों को मोबाइल पर एप्लीकेशन डेवलप करके दें कि बस कहाँ पे पहुँची है, तो जो मेन चौराहे हैं वहाँ पर बस रुकेगी और बच्चों को ऑलरेडी जो है GPS को तो पता चल जाएगा बस हमारी कहाँ पहुँचेगी। बच्चे उसमें बैठे हैं, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बच्चे यहाँ पे आ सकेंगे। मेन यहाँ पे परेशानी थी वो क्योंकि टेली एरिया में, दूरस्थ एरिया में, 7 से 10 किलोमीटर दूर है लगभग, परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग प्लानिंग कर लिए, जिस समय की बैठे में पारित भी हो चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे घर से खरीद के अगले सत्र से भी बच्चों के लिए बस की सुविधा कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आगे बढ़ें, ठीक है, हम लोग नाम रोशन करें, भारत को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सुना कि इस जो चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, इसकी जो सोच है वो धरातल पर उतरने जा रही है और तमाम जो बच्चे कहीं ना कहीं जो सोच थी कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे तो कैसे पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ाई होगा, कैसे हम लोग वहाँ पे जो दूरस्थ एरिया है, जो बलिया शहर से कहीं ना कहीं दूर है, लेकिन उन बच्चों को थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत नहीं है, निसंकोच होकर यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर उनकी सोच से ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्थाएँ जो है कि उपलब्ध करा दी चुकी हैं। तमाम लाइब्रेरी भव्य रूप से जो है कि यहाँ पर बन चुका है, प्रशासनिक भवन बन चुका है, उनके लिए हॉस्टल बन चुका है, उनके शैक्षिक व्यवस्था के रूप में तमाम एक से एक बढ़ के प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर एडमिशन करा के निसंकोच होकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर शिक्षाविद जो है कि यहाँ पर 2-3 घंटे घूमे हैं, उनकी आज घूमने के बाद उनको एक सोच जागी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अपने जीवन में जो जितनी भी किताबें उन्होंने पढ़ी है उस किताबों को पढ़ करके कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं उन किताबों को पढ़ करके। तो उन्होंने इस चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी को किताबें दान करने की बात कही है, जिसमें तमाम हज़ारों किताबें हैं उनके साथ। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।